अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और आज मैं मौजूद हूं रामस्वामी में। आगे पीछे मेरे यहाँ साइड पे हर जगह आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा। ये कैमरे की लाइट है जिसमें मैं खड़ी हुई, बिल्कुल अंधेरा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये प्यारा शहर कराची है, जहाँ पर ना आपको गैस मिलती है, जहाँ पर ना आपको कराची में लाइट मिलती है, ना यहाँ कोई आसाइश आपको मिलती है। ये आवाम का कहना है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। जो घर में रहने वाली ख़वातीन है वो तो परेशान हैं क्योंकि सहूलियात नहीं मिल रही हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट आपको देती है। जो बाहर कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी हजरात हैं जो कारोबार करेंगे जिससे उनका घर चलेगा और उसके साथ साथ मुल्क तरक्की करेगा, वो कारोबारी हजरात भी इस टाइम परेशान हैं। वजूहात क्या है? वजूहात ये हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा और दुकानें वो अगर अपनी खोलेंगे और उसके बाद वो जब दुकान भी बंद कर रहे होंगे उस टाइम भी लाइट नहीं होगी तो काम किस तरह से होगा? जब काम नहीं होगा तो कोई भी शहर, कोई भी मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा? तो तरक्की के रास्ते में अगर कोई आड़े आ रहा है तो वो ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं ये तो सारे फैसले गवर्नमेंट करेगी कि उसने इन सारी चीज़ों को किस तरह से बेहतर करना है और आवाम को फैसिलिटीज़ किस तरह से देनी है। अच्छा, अवाम की जब फैसिलिटीज़ की बात आती है तो ये वो अवाम नहीं है पाकिस्तान की, ख़ासकर अगर कराची शहर की बात करें तो ये वो अवाम नहीं है जो आपसे ये कहे कि हमें पौधों के ऊपर से सोने के फल उतार के दें। नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें गैस दे दें, चाहे लोड शेडिंग करते हैं टाइम रखें, आप हमें लाइट दें, कम टाइम की लोड शेडिंग करें ताकि हमारे घर चल सके, आप पक्की सड़कें और गलियां दें, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करें। पैसा मेहनत करके हम खुद कमा लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है ज़कात खैरात या सड़कों पे बिठा के हमें खाना खिलाया जाए। हम मेहनती लोग हैं, हम मेहनत करके कमा सकते हैं। तो ये कराची की आवाम का कहना है। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनकी जानिब जाऊँगी, उनसे पूछूँगी कि लोड शेडिंग जो रामस्वामी में इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से घर पे बैठे हुए लोग भी, बीमार जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं और उसके साथ जो कारोबार कर रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा, बीमार जो लोग हैं ज़रा उनकी तरफ मैं आ जाती हूँ। अब जब बात निकली है तो मैं कह रही हूँ कि अब आगे तक ले जाएँ। कराची की तरफ अगर देखा जाए तो इस टाइम कराची के हॉस्पिटल्स चकाचक भरे हुए हैं और उसके साथ साथ वो क्लिनिक्स जहाँ पे आपको नहीं पता कि वो डॉक्टर हैं या नहीं हैं, वहाँ पे भी मरीज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको कराची शहर में कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। मैं एक बहुत बड़े हादसे से इस टाइम होके आई हूँ, अपनी आंखों से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी छोटी चीज़ को भी छोटा ना समझे क्योंकि इस टाइम या तो कराची की फ़िज़ा में इतने वायरस आ चुके हैं कि हम सांस के ज़रिए अंदर ले रहे हैं, या कराची वालों की बदकिस्मती है कि गंदा गटर का पानी पी के हम अपने अंदर बीमारियां जो हैं उन्हें वो जन्म ले रही है और हम उन्हें पाल रहे हैं और एंड में एकदम एक धमाका होता है कि बहुत बड़ी बीमारी है। तो खुदारा अपनी सेफ्टी आप लोगों ने करनी है क्योंकि हमारी सेफ्टी करने के लिए इस टाइम कोई नहीं है। चलें जी, इनकी तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं यहाँ पे आप? घर है आपका, कारोबार है? घर है हमारा। कितने अरसे से? पैदा यहीं में। पैदा यहाँ। अच्छा, मुझे बताएं, पैदा यहाँ हुए हैं, बचपन यहाँ गुजरा, जवानी यहाँ गुजरी, अब आगे भी माशाल्लाह अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी सेहत दे। ये जो इस टाइम रामस्वामी की हालत है, चाहे वो लाइट के मामले में हो, चाहे वो गैस के मामले में हो, चाहे वो सीवरेज सड़क गलियों के मामलात में हो, ये कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि मामलात ख़राब हुए हैं? मामलात ये तो काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी साल हो गए कि कोई पुरसान हाल नहीं है इसका। कहीं गटर भरा हुआ है, गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं है, यानी हर चीज़ से परेशानी हो रही है मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। कंप्लेन करो, कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। और ये मुश्किलात चल रही है, बराबर चल रही है एकदम। गुजारा किस तरह से कर रहे हैं? पैसे किस तरह से कमा रहे हैं? घर में किस तरह से जा रहे हैं? घर में कितने मामलात ख़राब हो रहे हैं? कितने लोग टेंशन का शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन में हो चुके हैं? कितने लोगों के घर तबाह हो चुके हैं इस मामलात की वजह से? बहुत से घर में चूल्हे नहीं जल रहे, कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी है, काम पे जाते हैं खाली हाथ वापस आते हैं। तो फिर हम लोग गरीब लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तो हमारे यहाँ जो कुछ बनता है वो दे देते हैं, उनके यहाँ जो कुछ बनता है वो लोग दे देते हैं। इस तरह मिलजुल के गुजारा होता है। और ये गुजारा कब तक होगा, कैसे होगा? मतलब ये लॉन्ग टाइम वाली चीज़ तो नहीं है, इसको तो बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हुकूमत का काम है ना। अब देखो दालें देखो कहाँ तक पहुँच गई है, यानी मूंग की दाल ले लो तो 400 रुपये किलो है, काली मसूर किलो वो भी 300। सब्जी की तरफ जाएं तो सब्जी भी आपको 400-300 से कम नहीं मिल रही, बराबर है, उसी के बराबर है। अब आदमी दाल भी नहीं खा सकता ना सब्जी, गोश्त तो बहुत दूर की बात है, गोश्त तो भूल जाओ खाना।
दाल सब्जी ये लेने जाओ तो वो समझ लो 500 का नोट लेके जाओ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हाथ में कुछ नहीं बचता, खाली हाथ आते हैं घर। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आगे जाऊंगी। और जब बलदियाती इंतखाबात हुए थे, आवाम में खुशी की लहर आई कि ये एक सिस्टम आएगा, काउंसलर होगा, चेयरमैन होगा, हम अपने मसाइल जाके फ़ौरन एरिया में ही, ये काउंसलर का घर है, ये चेयरमैन का घर है, अपनी कंप्लेन देंगे, हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। उसके बाद सूरत हाल जो है वो एकदम से बदली, यू टर्न हुआ कि आप जा तो रहे हैं, आप बात तो कर रहे हो, आगे से हाथ पे हाथ रख के धर के यही बात कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, फंड नहीं है, इतने पैसे मिलते हैं, ऑफिस के इतने खर्चे हैं, सैलरीज होती है, सारी चीज़ें होती है, उसी में चले जाते हो, हम काम कैसे करेंगे भाई? जब आपके पास फंड नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, तो आप इस सीट पे बैठे क्यों? आप अपने घर जाएं ताकि आवाम को बताओ कि कोई है ही नहीं काम करने वाला। क्या कहते हैं? मैं तो ये कहूँगा इसके बारे में कि ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है। हमारी सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चेयरमैन मुंतखब उनको प्रॉपर तरीके से फंड दे, उनके एरियो में जाके चेक करवाएं, उनसे रिपोर्टें लें। उनके यहाँ काउंसलर भी काम कर रहे हैं, उनसे रिपोर्टें लें। गली मोहल्ला कूचा तकरीबन हर जगह पे कोई ना कोई शिकायत है, लेकिन बात जगह पे ऐसा है कि हमारे चेयरमैन हैं वो अपने तौर पे बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक आध चेयरमैन, बाकी का मैं नहीं कह सकता। आप राम बाकियों के चेहरे पे मैंने रौनक बड़ी देखी, काम नहीं कर रहे, रौनक है, वो खुशी की रौनक है, वो इस चीज़ की रौनक है कि हमारे तो मामलात अच्छे हो रहे हैं। भाई देखें, बात ये है तो मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहरहाल उनको भी सोचना चाहिए कि एक जिम्मेदारी आवाम ने दी है, चाहे मुख्तसर से वोटों की से दी है, वो वोट नहीं लिए जो एक मीडिएट मिलता रहा है पिछले दौर में। 1200-1500 का जो है चेयरमैन जो है वो 44,000 के वोटरों के अंदर आ जाए तो उसको हम नहीं कहते। 5.5 लाख की पॉपुलेशन में 1200 वोट कुछ नहीं है, कोई अहमियत नहीं रखते। बहरहाल उनको खुशी इस बात की है कि हमें एक टर्म मिल गया, हमें एक मौका मिल गया। अगर उनको एक ये मौका मिला तो मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा उठाएं, अपने जाके मेयर साहब से शिकायत करें। यहाँ अगर टीएमसी के हमारे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, तो वो अपने टीएमसी के वाइस चेयरमैन से रिक्वेस्ट करें कि गली मोहल्ले कुछ हमारे बेकार पड़े हुए हैं, हमारी सीवेज का निज़ाम नाकारा हो गया है। वाटर जो है वो आपको पता है सीवेज के साथ मिलके ये छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। यही वजह है कि चिकनगुनिया भी हो रहा है, जैसे आपने कहा, यही वजह है। मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ वायरस जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है आबादी में आ गए हैं और उन्होंने अपना घर बना लिया है। यानी निकलने का तो बड़ा मैं कहता हूँ मुश्किल काम है। ऊपर से ये लोड शेडिंग ने इतना नाक में दम किया हुआ है कि जो बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, माएँ, बहनें, जो भी बीमार होता है वो कम से कम 2-3 महीने से पहले घर से बाहर नहीं निकलता। वजह क्या है कि वायरस ने घेरा हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वक्त पे दे दें तो ज़्यादा उसकी एनर्जी बाहर रहेगी। तो आपको पता है ये तमाम बीमारी एनर्जी ख़त्म करती है। ऊपर से लोड शेडिंग, कराची की गर्मी, कराची का वेदर आप सबको मालूम है। इस वक्त जो मैं यहाँ खड़ा हूँ ये रामस्वामी तो नहीं है, ये हम बोलते हैं गार्डन वेस्ट का इलाका है और ये शू मार्केट हमारे बिल्कुल बराबर में है। इधर उस्मानाबाद का एरिया है, सामने गार्डन वेस्ट है, रोड के उस पार जो है वो रामस्वामी रंचोलैन है। ये फिर बेहतर इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह, रामस्वामी से बहुत बेहतर है। यहाँ पर मसाइल तो बहुत हैं लेकिन जो सीवेज का मेन मसला है वो तक किसी हद तक कंट्रोल में है। पानी का मसला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी लोगों के घरों में आता है क्योंकि हम खुद इसकी निगरानी करते हैं। एक सियासी विजन के तहत हमारे एमपी हैं मोहम्मद दिलावर भाई, उनकी खुसूसी हमको हिदायत है कि अपने एरियो को अपने तौर पे खुद भी चेक करो। इसके ये सर जो ये वाली बात होती है ना अपने एरिया को, कहीं ये अपने एरिया के चक्कर में तो आवाम नहीं पिस गई कि ये पीपल्स पार्टी का एरिया है, ये मुत्तहिदा का। मैं आपको एक चीज, ये आवाम का सवाल है, ये आवाम का सवाल है, मैं आपसे करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का एरिया है, मेरी बात तो हाँ देखिए यहाँ पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, अच्छा, यहाँ एमक्यूएम के लोग भी हैं, यहाँ पीटीआई के लोग भी हैं, जमात के लोग भी हैं। असल में जहाँ हमें ड्यूटियाँ दी हैं, अब हमें लियारी टाउन देखने को दिया है तो हम लियारी टाउन को फोकस करेंगे। हम नई कराची नहीं जाएंगे, हम रामस्वामी नहीं जाएंगे, हम अपने एरिया को फोकस। अच्छा नहीं, मैंने ये इसलिए कहा है कि कुछ एरियाज में मैंने जब शो किया तो उन्होंने ये कहा कि जब मुत्तहिदा का टाइम था उस टाइम पे इस इलाके में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सारी फैसिलिटीज़ थी, और आज हमें हर चीज़ से दबाया जाता है और हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। उसकी वजूहात ये हैं कि अब हमारे लोग नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान जो है, हमें इस्लाम भी सिखाता है कि आपने अपने सामने कोई भी है, आपके पड़ोसी में, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है या कोई भी है, इंसानियत आपने दिखानी है और उसको कभी तकलीफ नहीं देनी, क्योंकि आपने फिर यहाँ भी जवाब दे होना है और फिर आपने वहाँ भी जवाब दे होना है। पाकिस्तानी अवाम, माजरत के साथ मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लगे, हम मुसलमान होके यकीन करें मुनाफिकत भी करते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, हम फसाद भी करते हैं, हम फ्रॉड भी करते हैं, हम दूसरों का पैसा भी
दिखाते हैं, और अगर हमारी तरक्की किसी की गर्दन पे पैर रख के मिलती है तो वो पाँव भी हम रख लेते हैं, हम बोलते देखा जाएगा। जहाँ पे ये सहराया है यहाँ पे हमें कुछ दिन रहना है, यहाँ के लिए बड़ी लंबी तैयारी है। जहाँ हमें जाना है और जहाँ रहना है वहाँ की तैयारी ज़ीरो है। क्या कहेंगे? अब मैं तो आपकी बात को ये कहूँगा कि देखिए इस वक्त यहाँ जो इशू चल रहे थे ना, जैसे आपने कहा मुत्तदा के दौर में, बेशक मुत्तदा के दौर में घर की दहलीज पे काम होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर एक दफ़ा मौका दिया है। वो हमारे सिर्फ मुत्तहदा के इलाकों में होता था? नहीं, ये पूरी कराची में होता था। MPO वाले हर घर के मेरे एरिया में नहीं होता था। एरिया में अगर आप बोल रही हैं बाल, यहाँ तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो काम हुआ वो हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो गैप आया ना बीच में, एक बड़ा जो गैप आया, इसने कराची की तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पे पानी की सहूलत थी, तमाम रोड्स बने हुए थे, एरिया क्लियर होते थे। जब से वो वहाँ से फारिग हुए, हमें फारिग किया गया, हमने किसी मसलहत के तहत इलेक्शन नहीं लड़ा, बहुत सारी वजूहत होती है, उसके बाद से ये सबका सब खंडर बन गया। आज के इलेक्ट्रिक जो है वो आप पे हावी है, जबकि के इलेक्ट्रिक जो है उसको हावी नहीं होना चाहिए। अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ 88% जो है आपकी बिलिंग है, उसके बावजूद यहाँ 10.5 घंटे की लोड शेडिंग है। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, देखिए ना, छोटा सा ये मिनी समझिए शॉपिंग एक सेंटर है। लोगों का पता नहीं कहाँ से आते हैं, कोई फर्नीचर लेने आता है, ये मोबाइल मार्केट है। आप देखें क्या काम करेंगे ये बच्चे, वो नौजवान बच्चे जो घर से रोज़ी के लिए आते हैं वो लोड शेडिंग की नजर हो जाते हैं, तो वो क्या कमा के लेके जाएंगे अपने घरों को। तो लोड शेडिंग के लिए ये है कि मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से, सिंध गवर्नमेंट से, खुदारा इस पर नज़रसानी करें, ताकि जो छोटे मोटे लोग हैं जो इस सहूलत से महरूम है, वो रोज़ी कमाने के काबिल ही नहीं है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे कोई 4 नुकसान बताएं लोड शेडिंग होने के जो आप फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोड शेडिंग का ना भाई किराया जेब से देना पड़ रहा है, 30-30 हज़ार रुपये। ये सबसे बड़ा मसला है। अगर लोड शेडिंग दिन में अगर 3 घंटे की हो जाए ना तो हर दुकानदार खुशहाल रहेगा, काम कारोबार करेगा और टाइम पे किराया देगा, अपना घर भी चलाएगा। अपनी जहनी कैफियत बताएं, इस टाइम आप क्या समझते हैं कि आप जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे बिल्कुल सेहतमंद हैं इतने मसाइल के बाद? नहीं 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 नहीं, ये सेहतमंदी का सबूत एक नहीं। छोटी सी भी चीज़ घर में, क्योंकि ख़वातीन कहते हैं ना औरतें बड़ी नाजुक होती हैं और उनके नाज नखरे उठाने चाहिए, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो, या चाहे बीवी या बहन की शक्ल में हो। तो अब मर्द सीधी बात पे भी गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से घर जो हैं वो टूट रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ रही है। ठीक है, उसकी वजूहात क्या यही है कि मर्द के अंदर वो जो एक मजबूती आती है मसाइल फेस करने की, वो मजबूती इसलिए नहीं आ रही कि वो बाहर जब निकलता है उसको 10 मसाइल फेस करने पड़ते हैं? उस पर क्या कहेंगे? इंसान तो पहले डिप्रेशन का शिकार हो चुका है ना, वो क्या करेगा बेचारा गरीब। घर देखिए, बाहर देखिए, बीमारी देखिए, चिकनगुनिया देखिए, मतलब A to Z बहुत से मसले मसाइल हैं। ये खाली बिजली का मसला हल हो जाए ना, तमाम मसले हल हो जाएंगे, तमाम मसले। आप क्या समझते हैं कि बिजली का मसला क्यों हल नहीं हो रहा? क्या अवाम जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसकी आवाज़ आगे तक जाए? जी जी। या उसमें इतनी हिम्मत वो नहीं समझ रहे कि इतनी पावर है अवाम में, जो अवाम पावरफुल है, जो अपने वोटों से इक़्तिदार में लोगों को लाती, क्या वो इतनी पावरफुल, उसकी अब आवाज़ नहीं है? या जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो बहरे हो चुके हैं और वो अवाम की आवाज़ नहीं सुन रहे? नहीं, जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो पावरफुल है। जवाब मैं देता हूँ। हाँ जी जी, दें। टोटल 10% लोग हैं यहाँ पर, जो 10% खा रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो लोग खा रहे हैं। तो कराची तो खाने का गढ़ है, इन्होंने बना रखा है कराची को लूटो। बिजली पैदा कितनी हो रही है और दी कितनी जा रही है, आप उस पर तो तशरीह कर लेना। और लोगों को जो बिल मिल रहे हैं ये सरासर गलत है, अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। जब तक अवाम चड्डी और बनियान में नहीं आ जाएगी ना, हमारे हुक्मरानों को आराम नहीं आएगा। ये चाहते हैं हम। ठीक, वैसे के इलेक्ट्रिक तो ले आई, उसमें गर्मी होती है, मैंने देखा दुकानों के बाहर लोग इसी हुलिये में बैठे हुए होते हैं। के इलेक्ट्रिक ने ये अपने सर बेड़ा ले लिया है। ये हम शलवार कमीज पहनने वाले, हम अंग्रेज के मुताबिक अमीर तरीन लोग हैं। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज देखता है उसमें वाह इतना महंगा ड्रेस, तो हम पाकिस्तानी लोग इतना महंगा ड्रेस पहनते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये आवाम जो है अभी बड़ी ताकतवर है, लेकिन हमारे अंदर कुछ नहीं रहा। ना हम अपने बच्चों को देख पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली को देख पा रहे हैं। हमारा सब कुछ निचोड़ लिया इन्होंने, बिजली ने निचोड़ लिया।
मेन चीज़ ये। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, अवाम भी है, लोग भी हैं, लोड शेडिंग की बात भी हो रही है, लाइट नहीं दी जा रही और हर कोई यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइट दो, कि इलेक्ट्रिक लाइट दो, बिल कम दो, हमें सुनो, हमारी आवाज़ सुनो। अगर बहुत बिल आ गया तो उसकी आप इंस्टॉलमेंट करके दो। आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? हम भी कराची वाले, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी हक है, हमारी भी कोई सुने। ये आवाज़ें रोज़ हर वक्त हर जगह हर इलाके से आ रही है पर सुनी नहीं जा रही है। हर दिन एक नई खबर आती है, अब इस चीज़ पे पैसे बढ़ गए। हर दिन एक नई खबर आती है कि आज इस पे पैसे बढ़ गए। एक दिन ऐसा भी आए, सब मिल के दुआ करें कि सब चीज़ों पे पैसे कम हो गए और कराची की आवाम जो है वो शुक्र अदा करे और पीपल्स पार्टी का जो है खड़े होके उसको सलूट करे कि वाकई आपने काम कर दिखाया सिंध में और कराची में। लेते एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लोकेशन हमने चेंज किया और उसी एरिया में आगे आए हैं और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ एक बड़ा और मसला है कि यहाँ पे गैस नहीं आती, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं ज़िंदगी में और इनका होना लाजमी है। अच्छा, ये और बात है कि इसकी रिप्लेसमेंट है कि अगर लाइट नहीं है तो UPS और जनरेटर और सोलर, और अगर गैस नहीं है तो सिलेंडर आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट है पर वो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए नहीं है ये। एक खातून यहाँ पे मौजूद है, मैं ज़रा इनसे भी बात करूँ, थोड़ा सा मेरे करीब आ जाएं ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, गैस की लोड शेडिंग या गैस है ही नहीं? लोड शेडिंग भी है और गैस कम हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल जी। तकरीबन कितने घंटे की लोड शेडिंग होगी? 9 बजे गैस चली जाती है तो सुबह तक नहीं होती है, 6-7 बजे तक। अच्छा जी। और फिर किस तरह से गुजारा होता है? किस तरह नाश्ते बनते हैं? किस तरह बच्चे स्कूल जाते हैं? क्या करते हैं? अभी तो नाश्ते के टाइम आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी तो ऐसे ही कम होती चली जाएगी गैस। इसीलिए कराची में सर्दियाँ नहीं आ रही। अच्छा। नवंबर हो गया ना, सर्दी नहीं आ रही कराची। जी, लेकिन गैस की लोड शेडिंग तो मुसलसल बरकरार है। पहले बिजली के लिए ही परेशान थे, अब गैस के लिए भी परेशान कर दिया। मतलब हाँ, अब बिल का बताएं, बिल गैस का बिल का कह रहे हैं या लाइट के बिल का कह रहे हैं? गैस के बिल का बता रहे हैं। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार एक महीने का? हाँ, एक महीने का शोर माजूर है तो कहाँ से भरेंगे? इतना बिल भर रहे हैं, कहाँ से भरेंगे? 3 महीने से हमने भरा ही नहीं है, भरा जा रहा। मजदूरी करते हैं, वो ठेला लगा रहे हैं, सामने ठेले की दुकान है, तो कहाँ से भरेंगे इतना बिल? और गैस आ नहीं रही और बिल आ रहा है। रोटियाँ रात को बच्चे जाते हैं, काम से आते हैं, आगे रोटी पकाने का कोई जरिया ही नहीं होता, तो बाहर से मंगाते हैं। गैस की रोटी रोज़ आ जाती है? आती है, 200 की भी आती है, 250 की भी आती है रोटी, तो बाहर से रोटियाँ मंगाएंगे ये बिल भरेंगे? बता। अच्छा, मुझे याद है बचपन में, जब पहले की बात है, छोटी होती थी उस टाइम पे ईद पे या किसी कोई ऐसा त्यौहार होता था तब बाहर से रोटी आती थी। अब तो हर घर में बाहर से रोटी आती है। 9 बजे मेरी बात सुनो, गैस चला जाता है, कामों वाले आएंगे तो क्या करेंगे? बाहर से ही मंगाएंगे ना। अभी देखो ये ठिया लगा के बैठेंगे, जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फिर जब जाके खाना खाएंगे ना, तो जब खाना आगे तैयार ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? अच्छा, ये बताएं कि इसमें तो आपका कोई मसला नहीं है, ख़वातीन का गैस नहीं है तो वो क्या करें बेचारी? और सिलेंडर अगर बीच रास्ते में खाने के आखिरी मराहिल में ख़त्म हो गया तो भी खाना नहीं बनेगा। उस वजह से कोई मर्द हजरात में आपस में लड़ाई झगड़ा कोई घर में होता है इन चीज़ों में? नहीं, तो उनको पता है, समझौता करना पड़ता है इस चीज़ में। तो गैस समझौता हो गई सिलेंडर में। उस दिन तो दूध खराब हो गया, 500 रुपये का नुकसान हो गया। नुकसान होता है, ये बात है। तो शोर भी लड़ पड़ते हैं। इतना गैस की यही पूछना चाह रही थी। इतने गैस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सिलेंडर क्यों खत्म हो रहा है आपका? हमारे शोर भी लड़ाई करते हैं इसमें। तो आप बताती नहीं है कि गैस में खाती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती खाना बनाते हैं, बोलते हैं हम, तो कहते हैं आप है ना कम इस्तेमाल करा करें ना। इस पे कितनी लड़ाई होती है? थोड़ी बहुत हो ही जाती है। आप जीत जाती हैं या वो जीत जाते? वो जीत जाते हैं, मैं हार जाती ये तो नाइंसाफ़ी है, ख़वातीन हार जाएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं है। हम नहीं, वैसे घर बसाने के लिए हारना ही चाहिए। ख़वातीन को एक अच्छा मैसेज देते हैं कि जब औरत बर्दाश्त करती है तो घर चलता है, और औरतों को थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान को रोकना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। घर बनाने के लिए औरतों को ज़रा ज़्यादा सब्र का सामना करना चाहिए। बच्चे हैं, खाना बनाने में तो टाइम लगेगा ही ना, फिर रोटी बनाएंगे
बनाएंगे, सालन बनाएंगे, उसमें तो गैस ख़त्म हो ही जाएगा कम से कम। मतलब वो जो पहले बच्चों के लिए घर में ऑयल में पापड़ फ्राइज वो अब नहीं होते? नहीं नहीं, अब नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। खाना ही बस बच्चों का 1200 तो लेकर आते हैं शोर, वो भी अपनी जगह पर सही है, हलवा पूड़ी का काम करते हैं वो भी। गैस सिलेंडर की गैस कितने किलो डलवाते हैं और कितने दिन चल जाती है? 500 की मेरी 2 दिन चलती हैं। 3 टाइम उसमें बन जाता कि नहीं? नहीं नहीं, 2 टाइम बनता है। और डर भी होता है ख़त्म ना हो जाए? ख़त्म ना हो जाए किसी का। बार बार सिलेंडर को हिला के चेक करते हैं हल्का तो नहीं हुआ? नहीं, हल्का तो नहीं हुआ, यही हिसाब है। पहले हम लोगों को चेक करते थे हल्का तो नहीं है, पर अब पता चल रहा है कि सिलेंडर भी हल्के होने में उसे भी चेक करना पड़ता है। चलें जी, भाई के पास आती हूँ। भाई 200 कमाए, आपने आवाज़ लगाई थी, मुझे आ गई थी। काम करा है। क्या करते क्या है भाई? हम ये ठेला जाते हैं इधर चादर। चीज़ का? ये जाली बेचते हैं। जाली बेचते हैं। और किस टाइम आए थे आप? मैं आया हूँ इधर 12 बजे। और अभी तक सिर्फ 200? जी, बहुत परेशानी है। 200 में क्या करेंगे घर जाके? होता है उधार ले लेते, खर्चा चलाना है। घर में कोई बीमार होता फिर क्या करते हैं? क्या सोचते हैं कि कहाँ लेके जाएं, किसके पास लेके जाएं, कौन से डॉक्टर के? कहीं बांधना पड़ता है, इधर से पैसे बदल लिए, इधर से ले लिए, काम धंधे है ही नहीं। वो देश का बिल 8,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। हाँ, हम जाते हैं वहाँ पे, वो किससे बना देते हैं। बहुत परेशान है हम लोग। और देश नहीं है, इतना बिल भेज रहे हैं। मतलब मुश्किल हो गई है बहुत ज़्यादा, अब गुजारा नहीं हो सकता। नहीं होता। हुकूमत को कोई मैसेज दें। मैं नहीं दे सकूंगी, आपको देना है, आवाम देगी मैसेज। बोले हुकूमत को बताएं कि इस टाइम की जो आवाम है कराची की वो कितनी मजलूम हो चुकी है, वो आपको बता रही है। होते हैं, बता रहे हैं, बहुत ज़िंदगी ख़राब हो रही है। कहाँ जाए हम लोग, बहुत परेशान हैं। कारोबार वैसे ही नहीं है। ये आप आवाम के अल्फाज आप तक पहुँचे तो चीज़ें बेहतर करें, डे बाय डे बेहतर करें। एकदम से नहीं हो रही, हर दिन के साथ एक नई चीज़ का आगाज़ करें ताकि चीज़ें बेहतर हो। यहाँ पे लोग खड़े हुए, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं। आपकी तरफ आते हो, क्या काम करते हैं? मैं ये टी शर्ट लगाता हूँ। रोज़ कितने बजे आ जाते हैं? तकरीबन 12 बजे। और आज कितने का काम हुआ? हैं? आज ज़्यादा से ज़्यादा जो 1000 रुपये का काम हुआ। प्रॉफिट उसमें कितना? हैं? प्रॉफिट क्या होएगा? 200 होएगा, 300 होएगा बस। घर में कमाने वाले कितने? घर कमाने एक ही हो। गैस आ रही है? गैस आ रही है। वो मेरी वाइफ बात कर रही थी, ये जो है गैस नहीं होता है, गैस होती है तो बत्ती नहीं होती है, सही है। तो उधर अपना क्या नाम है, कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंसान कहाँ जाए, कहाँ जाए इंसान, किसको वो इंसान बोले। हाँ, कोई एक पता हो ना कि यहाँ जाके बताना है, यहाँ से हल निकल सकता है। कोई नहीं, हम इसीलिए बोले जा रहे हैं कि कोई सुन ले, मतलब किसी के पास ऐसे कान हो जो सुने और इंसाफ करे। तो ये इसलिए इतनी आवाज़ें कि शायद कोई ऐसा सुन ले। इंसाफ करने वाला कोई नहीं है इस हुकूमत में, इंसाफ करने वाला कोई नहीं है अभी तक, सही है। इंसाफ करने वाला कोई नहीं। वोट दिया था आपने? हैं? वोट दिया था। किसे दिया था? हैं? अभी पता नहीं किसको दिया है। जिसे दिया वो नहीं है? हाँ, वो नहीं है अभी। ठीक है जी, जिसे दिया है वो नहीं है, पर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि बेहतर होंगी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। बात कर लें, कैसे हैं आप? अल्लाह पाका कर, कैसा चल रहा है काम? सही, अल्लाह का शुक्र है। गैस और बिजली की वजह से? गैस और बिजली है ही नहीं, गैस और बिजली है ही नहीं। अच्छा बताएं, कराची के लोग तो माशाल्लाह जाने जाते हैं, जिंदा दिल लोग हैं, रोशनियों का शहर होता था। हाँ, और बड़े चटोरे लोग हैं, खाने पीने का बड़ा शौकीन जो है वो कराची वाले, अच्छे अच्छे खाने और लवाजमात, खुले दिल के लोग, शाह खर्च लोग। अब कराची में गैस नहीं है तो खाना खाने के लिए भी बड़ी टेंशन होती है। अभी देखो लाइट ही नहीं है, गेट ही नहीं है, अंधेरा खूब पड़ा हुआ है, कौन आएगा शादी को, कौन करेगा? 6-6 घंटे 18 घंटे लाइट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं सस्ता फर्नीचर मिलता है? सस्ता वो पुराना जो फर्नीचर होता है सस्ता मिलता है। अच्छा। वो जो वहाँ से खरीदा हुआ होता है लोगों के घरों से, वही सस्ता मिलता है। नया लेने जाओ तो वो तो आपको ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा आपने देखा हो कि किसी बच्ची की शादी हो रही हो पर वो पुराना फर्नीचर कह रहे हो कि इसके ऊपर पॉलिश करके इसे नया कर दो, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ देखी? हाँ, ये वो पुराना फर्नीचर लेके पॉलिश करा है, दिया है 75,000 रुपये के अंदर। बच्चियों की शादी करना भी माँ बाप को इतना मुश्किल पड़ गया। सारा मुश्किल है। अब 2 लाख 2.5 लाख रुपए कहाँ से वसूल करें? अब वो 60,000 70,000 का ले लेते हैं। ज़्यादातर मालूमात करनी है ना फरीद भाई हमारे इलाके। हाँ बिल्कुल, मैं हाँ
बड़े मौजूद आदमी हैं, बड़े शख्सियत आदमी हैं, आप सारी मालूमात मैंने करनी इनसे मालूमात बहुत बार की है और मुझे सारा मगर अब खुलेआम करके अच्छा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मैं आज से पहले भी यहाँ शो करने आई थी। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर ये एक मैसेज इसलिए मैं दे रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीछे एक हॉल है। मैंने पूछा कि ये जो हॉल है यहाँ पे क्या शादियाँ भी होती हैं, सालगिरह भी होती है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं, और जो बच्चियों की शादियाँ होती हैं और उनके पास इतना नहीं होता कि खाना और हॉल करें, तो ये हैं जो माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों की शादियाँ, उनका तमाम सिस्टम, खाना, सारी चीज़ें सारी अरेंजमेंट यहाँ पे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बड़ी चीज़ है। शुक्र है कराची वालों के दिल बहुत बड़े हैं कि बढ़ चढ़ के ऐसे काम में हिस्सा लेते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस वजह से मेरे हाल से बहुत सारी बच्चियाँ जो अपने घर चली जाती हैं, रुखसत हो जाती हैं इज़्ज़त से, वरना आप यकीन करें ये वो टाइम है कि इस टाइम जो है मामलात ऐसे हैं कि लोग अपनी बच्चियों को ब्याने के लिए एक मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा इस पर इसलिए बात कर रही हूँ कि इस टाइम ऐसा है कि बहुत सारे वालदैन ऐसे हैं जिनकी बच्चियों, क्योंकि शादी का सीज़न, बच्चियों की शादियाँ करनी है, परेशान हूँ मैं, खाना कहाँ से करें, हॉल कहाँ से करें, फर्नीचर कहाँ से करें, ये चीज़ें कहाँ से करें। लोगों को भी तो खुश करना है ना कि बिरयानी दी, आलू वाली दी, चने वाली दी, बोटी क्यों नहीं थी, कोरमा क्यों नहीं था, ये भी तो बड़ा है ना। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, मैं उन लोगों को वो बड़े काबिल तहसीन है, वो लोग हमारे मुखिर आज़ाद इस इलाके के, जिनको अल्लाह तबारक तआला ने एक हैसियत भी दी और 4 पैसे भी दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो राब्ते में रहते हैं। जहाँ कहीं किसी की कोई तकलीफ़ होती है, दुश्वारी होती है, तो वो फौरी तौर पे जो है उनकी मदद के लिए आते हैं। जहाँ तक हमारी ज़ात का ताल्लुक़ है, जो हमसे होता है, जो मुमकिन होता है, बच्चियों को रुखसत करते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। अभी ऐसे मिसाल के तौर पर फर्नीचर मार्केट में आप खड़ी थी, तो ये फर्नीचर मार्केट गरीब परवर मार्केट है। यहाँ जैसे पुराना फर्नीचर 25,000 का आया, 8-10 हज़ार रुपये उसमें मेंटेनेंस में लगाया, उसके बाद 45-50 में उन्होंने बच्ची की रुखसती के लिए दे दिया। आप ये देखें VIP फर्नीचर, पुराना फर्नीचर जो आज दस्तयाब नहीं है, लेकिन वो नया करके देते हैं 55,000, 60,000, हद 70,000। तो उसमें ये होता है कि एक कोऑर्डिनेशन होता है कि भाई 5,000 किसी ने दिए, 15,000 किसी ने दिए, फिर वो फर्नीचर वाला जो बैठा हुआ है वो भी अपना हिस्सा डालता है। तो ये इस तरीके से हमारा ये एरिया जो है, ये माशरा चल रहा है। अगर ऐसे लोग ना हों तो मैं समझता हूँ कि बस अल्लाह ही अल्लाह है। माँ बाप जो हैं वो परेशान रहेंगे, बच्चियाँ घरों में होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से बच्चियाँ बहुत आसानी के साथ रुखसत हो रही हैं। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। हम तो दुआ गो होते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है उन मौखिर हज़रात के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत शुक्रिया और अल्लाह इसका अजर देगा उन लोगों को जो इन चीज़ों में हिस्सा डालते हैं। नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद थे और आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाई। आवाम का क्या इस टाइम क्या अल्फाज है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, क्या जज्बात है, क्या एहसासात है, वो उन्होंने अपने अल्फाजों में बयान किए हैं। कराची वालों को क्या मुश्किलात है, किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, वो आपको हम रोज़ दिखा रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं और इस उम्मीद के साथ शो ख़त्म करेंगे कि इंशाल्लाह एक दिन बेहतर होगा और बेहतरी नज़र आएगी और कराची वाली आवाम, जो कराची की आवाम है, इंशाल्लाह वो भी सुकून का सांस लेगी। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।